इतने सारे उपायों के बावजूद अली बेग और तारतक के नेतृत्व में मंगोलों ने 1305 में 10 दिसंबर 1305 में फिर से हमला कर दिया। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है एक गेट जो साउथर्न गेट हुआ करता था, यानी कि दक्षिण गेट हुआ करता था। मंगोलों पर नहाना वर्जित था, नहाते ही नहीं थे, मतलब उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं लेकर आ गया हूँ दिखलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया श्री फोर्ट का किला, जो कि उन्होंने बनवाया था मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की हिफाजत के लिए। तो कहाँ पर है ये किला, क्या इसका इतिहास है, ये सारी डिटेल्स मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ ये श्री फोर्ट का किला, ये मैं आपको आज घुमाने वाला हूँ। तो जल्दी से ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। तो यहाँ से चल रहे हैं अंदर, ये हम पहुँच चुके हैं पंचशील पार्क के अंदर बने हुए एक मॉन्यूमेंट में, जो कि ये बीडीए का पार्क है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये संरक्षित इमारत का यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नोटिस बोर्ड, दिस मॉन्यूमेंट इज ओपन फ्रॉम सनसाइड टू सनसेट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ये डिटेल्स लिखी हुई है। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो पंचशील मेट्रो स्टेशन से वॉक करते हुए आप आएंगे और स्टेप टू स्टेप स्कूल यहाँ पर पड़ता है, और उसके जस्ट बगल में है ये बीडीए का पार्क। और इसी के अंदर मौजूद है श्री फोर्ट का ये दक्षिणी दरवाज़ा, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो श्री फोर्ट का किला देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने ये श्री फोर्ट का इतना बड़ा किला और विशाल किला बनवाया ही क्यों था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा मंगोलों के हमले हुए थे, और मंगोलों ने उस दौरान 1296, 97, 97, 98, 98, 99, 1303 लगातार बड़े बड़े हमले मंगोल करते गए, जिसमें से कि 98, 99 में जफ़र खान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े सबसे विश्वास वाले जो सेनापति थे, उनकी उसमें डेथ हो गई थी। हालांकि उसके बाद भी मंगोलों के हमले नहीं रुके, और उसके बाद भी उन्होंने 1303 में फिर से हमला कर दिया। हालांकि उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने ये श्री फोर्ट किले का निर्माण करवा दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जानते थे कि मंगोल बाज नहीं आने वाले हैं। तो उन्होंने उससे पहले ही ये श्री फोर्ट का किला बनवाना शुरू कर दिया था और इसमें रहना शुरू कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने सरहद पर जितने भी किले थे, जितनी भी उनकी चौकियां थी, उनकी मरम्मत करवाई, और वहीं पर अपने सबसे विश्वास वाले सूबेदार और सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। तो अभी मैं पहुंच गया हूं इस श्री फोर्ट किले के अंदर, और अब मैं ये अंदर चलकर आपको दिखलाने वाला हूँ। मंगोलों की अगर इतिहास की बात करें तो मंगोल मध्य एशिया की एक सबसे बड़ी शक्ति थे, जिनका उद्देश्य राज करना कभी नहीं था। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जिस जगह को जाना उस जगह को जीत लेना और उस जगह को बर्बाद कर देना। यहाँ तक कि जिस जगह पर वो हमला करते थे, उस जगह के कुत्ते बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ते थे। एक नंबर के बदमाश हुआ करते थे। मंगोल इतने बड़े लड़ाके थे कि बिना लगाम पकड़े घोड़ा चला लिया करते थे, और जब उन्हें प्यास लगती थी तो घोड़ों की नस काटकर उनका खून पी लिया करते थे। तो इस तरह के ये मंगोल क्रूर, एकदम क्रूर हुआ करते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी बतलाया जाता है कि मंगोलों पर नहाना वर्जित था, नहाते ही नहीं थे। मतलब उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि 15 किलोमीटर दूर से पता चल जाता था कि मंगोल आ रहे हैं। यानी उनके शरीर से जो बदबू निकलती थी, वो बदबू यानी कि 15 किलोमीटर दूर से ये पता लग जाता था कि मंगोल आ रहे हैं हमला करने के लिए। मंगोलों ने काफ़ी बार हमले किए इस देश पर, लेकिन इस देश में एंट्री का जो एक ही मेन रास्ता हुआ करता था, वो था दिल्ली सल्तनत। क्योंकि दिल्ली सल्तनत दिल्ली से लेकर आपका पूरे पाकिस्तान तक फैली हुई थी, और मध्य एशिया से इधर की तरफ आने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था। और उस टाइम 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत पर काबिज था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर लगभग 5-6 हमले, तो बड़े बड़े हमले झेले हैं, और बाकी छोटे मोटे हमले भी वो झेलते रहे हैं। और उन्हीं हमलों से बचाने के लिए ये बनाया गया था ये श्री फोर्ट, जो कि अभी हम देखने वाले हैं।
तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है एक गेट जो साउथर्न गेट हुआ करता था, यानी कि दक्षिण गेट हुआ करता था उस समय श्री फोर्ट का। हालांकि सिर्फ एक ही गेट ये अस्तित्व में है आज की डेट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ये दक्षिणी गेट श्री फोर्ट का। और ये आप देखेंगे कि इसमें कितने मोटे मोटे पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, उस टाइम पर जैसे गेट से एंट्री करने पर यहाँ पर सिपाही वगैरह यहाँ पर खड़े होते होंगे इस तरफ। और ये गेट आप देख सकते हैं कितना मजबूत और कितने विशाल पत्थरों से ये बना हुआ है। यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ ये आप देखेंगे तो इसकी ये मजबूत दीवारें ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बस ये आप देख सकते हैं इस किले की ये दीवारें, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ, और ऊपर चलकर मैं ये आपको दिखलाऊंगा। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कभी कुछ रूम वगैरह हुआ करते होंगे, बट आज की डेट में ये टूटकर सब खराब हो चुका है। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। बस ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इतने सारे उपायों के बावजूद अली बेग और तारतक के नेतृत्व में मंगोलों ने 1305 में 10 दिसंबर 1305 में फिर से हमला कर दिया। इधर से दिल्ली सल्तनत की तरफ से वहां लड़ाई लड़ रहे थे मलिक नायक। तो मलिक नायक ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया और उनके 20,000 सैनिकों को बंदी बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया। शुरुआत में उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन लोगों को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया गया, जबकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि 8,000 मंगोलों के सर उस टाइम पर काट दिए गए थे और इन दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये किले की ये मजबूत दीवारें, और एक ना एक टाइम पर कभी ना कभी ये खून से रंगी होती होंगी। बस ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस किले की ये दीवारें। हालांकि आज की डेट में सिर्फ यहाँ पर अवशेष ही रह गए हैं देखने के लिए, लेकिन ये किला बहुत ही बड़ा ही विशालकाय ये किला बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं मैं उस किले की दीवारों पर घूम रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी दीवारें ये हुआ करती थी, जो कि आगे तक चली जाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बुर्ज वगैरह बना होगा, तो आज की डेट में सिर्फ उसके अवशेष ही यहाँ पर रह गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस किले के ये अवशेष ये यहाँ पर रह गए हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि किलों में होता था सुरक्षा के लिए, ये उधर से जैसे तीर वगैरह लोग चलाते होंगे, तो ये सुरक्षा के तौर पर, क्योंकि ये गेट है साउथर्न गेट, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े होते होंगे यहाँ पर। तो ऐसा ही उस तरफ भी होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कितनी मजबूत दीवार रही होगी उस समय के दौरान। ये है श्री फोर्ट का वो मजबूत किला जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी का मैक्सिमम जो टाइम रहा है वो मंगोलों से ही लड़ना रहा है, जिसमें 4 से 5 तो बड़ी लड़ाइयाँ थी, और उसके बाद छोटी छोटी और लड़ाइयाँ थी, जो कि इतिहास में छोटे मोटे हमले शामिल नहीं किए गए होंगे। तो गाइस ये था आज का मेरा एक खास व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखलाया श्री फोर्ट का ये दरवाज़ा, जिसको दक्षिणी दरवाज़ा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।